बैठक में व्यापारियों के दो गुट हुए आमने सामने, लगा सोलर प्लांट। विज्ञान दिवस पर 24 उम्मीदवारों को मिलेंगे स्ट्राइक पुरस्कार। पूनिया ने की नड्डा के काफिले पर हमले की निंदा। आईएएन और तकनीकी सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजधानी जयपुर में सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर आवास योजना के निस्तारण के लिए गुरुवार को जेडीए में आयोजित बैठक के दौरान व्यापारियों के दो गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान एक ग्रुप बैठक छोड़कर चला गया। जयपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में ऐसे लोगों को बुला लिया जिनका ट्रांसपोर्टरों से कोई लेना देना नहीं है। जेडीए मामले को अटकाने में लगा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनको बाहर नहीं किया जाएगा वह मामले पर चर्चा नहीं करेंगे। वहीं दूसरे गुट के गोपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि यह लोग भूमाफिया हैं और मामले का निस्तारण नहीं होने देना चाहते हैं। जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त गिरीश पाराशर ने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर उनके सुझाव के साथ रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था, लेकिन बैठक में दोनों गुट आमने सामने हुए और मामले पर निर्णय नहीं हो पाया। हालांकि एक गुट ने सहमति जता दी है। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जयपुर के डायरेक्टर अजय शर्मा और डिप्टी डायरेक्टर राजेश सिंह की मुहिम रंग लाई है। एफएसएल अब बिजली खर्च में आत्मनिर्भर बन गया है। एफएसएल में रेस्को मॉडल के अंतर्गत 40 लाख रुपए की लागत से रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्लांट लगाया गया है। इस सोलर प्लांट की क्षमता 120 किलोवाट की है। सोलर प्लांट के लगने से एफएसएल को हर महीने करीब 1 लाख रुपए की बचत होगी। नॉर्थ इंडिया में पहली बार ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट जयपुर एफएसएल में लगा है। अब तक विद्युत विभाग वसूल रहा 8.35 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क था, लेकिन अब सोलर प्लांट कंपनी 25 वर्षों तक 4.15 रुपए यूनिट की दर से शुल्क लेगी और साथ ही 25 साल तक पूरे सिस्टम का फ्री मेंटेनेंस देखेगी। एफएसएल में सोलर प्लांट लगने से ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाले राजस्थान मूल के युवा वैज्ञानिकों, नवाचार, उद्यमिता एवं वैज्ञानिक पत्रकारिता से जुड़े पात्र लोगों को 28 फरवरी 2021 को विज्ञान दिवस पर राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 श्रेणियों में 24 योग्य उम्मीदवारों को 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में 8 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। आर्य ने गुरुवार को शासन सचिवालय में स्ट्राइड अवार्ड की गाइडलाइंस के लिए आयोजित विशेषज्ञ की समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि 3 श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए तथा 5 सांत्वना पुरस्कार 10,000 रुपए के दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कड़ी निंदा की है। पूनिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूनिया ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जयपुर में एसीबी की टीम ने सोडाला स्थित चंबल पावर हाउस के पास ट्रैप कार्रवाई करते हुए एएन बीना चौधरी और तकनीकी सहायक जितेंद्र सिंह को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि डीसीएम अजमेर रोड निवासी राजेश मालू ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि वह सोलर पैनल लगाने का काम करता है। इसमें मीटर टेस्टिंग के लिए जाते हैं। सरकार के आदेशानुसार यह मीटर टेस्टिंग कर 3 दिन में मिल जाते हैं, लेकिन एएन बीना चौधरी ने तकनीकी सहायक जितेंद्र सिंह के मार्फत मीटरों की टेस्टिंग करने और जल्द उपलब्ध करवाने की एवज में 1,000 रुपए प्रति मीटर टेस्टिंग के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रही है। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपियों ने पेटीएम पर 3,000 रुपए लिए थे, लेकिन इस बार एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने टेस्टिंग को बढ़ाया है। प्रदेश में लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। दौसा के सिकराया कस्बे में भी रैंडम सैंपलिंग को लेकर गुरुवार को ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अमित मीना खुद दुकानों पर पहुंचे और लोगों को टेस्ट कराने के लिए जागरूक किया।
डॉक्टर अमित मीना ने बताया कि कस्बे में डोर टू डोर सैंपलिंग की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा जांच कर संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में लोगों को आगे आकर कोरोना की जांच करानी चाहिए। कोलकाता से जयपुर आने वाली गो एयर की फ्लाइट संचालन कारणों के चलते लेट हुई। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार यह फ्लाइट कोलकाता से सुबह से 8 बजे जयपुर आती है और जयपुर से सुबह 9:10 बजे अहमदाबाद जाती है। लेकिन गुरुवार को यह फ्लाइट सुबह 9:45 बजे जयपुर आकर सुबह 10:15 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। इसी प्रकार इंडिगो की फ्लाइट रवानगी में देरी हुई। जयपुर से दोपहर 12:15 बजे दिल्ली जाने वाली यह फ्लाइट से 12 बजे बाद रवाना हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट का संचालन रद्द किया गया। यह फ्लाइट जयपुर से सुबह 7:45 बजे आगरा के लिए रवाना होती है और आगरा से सुबह से 10 बजे फ्लाइट जयपुर पहुंचती है। दोनों तरफ की फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार दिल्ली से एयर इंडिया का विमान नहीं आने के कारण इसका संचालन रद्द किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के चलते भर्ती के साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही आरपीएससी को 14 दिसंबर तक अपात्रों को बाहर करने के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अमित शर्मा और प्रेम सिंह राठौर सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में कहा गया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन नहीं हो सका। इसके अलावा आरपीएससी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे। वहीं आरपीएससी की ओर से मौखिक रूप से कहा गया कि दोनों वर्गों में शामिल अपात्रों को हटा दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने साक्षात्कार पर लगी रोक को जारी रखते हुए आयोग से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राज्य की 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर की शुरुआत से किसान को अब सस्ती दर पर कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हल, रोटावेटर, थ्रेसर सहित अन्य उपकरण सस्ती दरों पर किसानों को किराए पर उपलब्ध होंगे। इससे गांव के किसानों को दर दर नहीं भटकना होगा। कटारिया ने गुरुवार को जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के परिसर में चयनित 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के इस प्रयास से किसानों को किराए पर कम दरों पर कृषि यंत्र मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि टिड्डी स्प्रे मशीन भी जीएसएस को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव, रजिस्ट्रार एवं विभाग के अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में इसे पूरा कर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।